तो हमें नहीं याद कि कभी अब्बा बोले हों या डांटा हो, या बात भी नहीं, हमने तो कभी ऐसे बात भी नहीं की थी कि अब्बा जान ये, हमें तो ये वर्ड बोलना भी बहुत अजीब लगता है अब और ज़िंदगी में भी, कि कभी उनको हमने अब्बा जान को अब्बा जान कह के नहीं बुलाया था। हमारी ज़रूरत ही नहीं होती थी कि हम बुलाएं। और जो यहाँ का माशरा है, जो आज का माशरा है, हम बहुत दूर चल के आए हैं। हमने बहुत कुछ सीखा, हमने उस आज़ादी को भी एक्सेप्ट नहीं किया जो ये माशरा बच्चों को देता है, और उस फासले को भी एक्सेप्ट नहीं किया जो हमने अपने घर में अपने पेरेंट्स के साथ पाया था, कि हमें पता ही नहीं था कभी कि हम अम्मी को ये कह भी सकते हैं कि अम्मी चलें खाला के घर चलें, या कोई हमारी ज़रूरत है तो हमें चीज़ चाहिए। हमें इतनी समझ थी ही नहीं। तो इंसान ग्रो तो जब करता है जब उसे मौका मिले, इंसान को जब ये चांस मिले। तो जब आपके यहाँ एक बच्चा पैदा होता है तो आपने कोशिश ये करनी है कि आप उसके अराउंड अपनी ज़िंदगी को चलाएं, ना कि ये चाहें कि वो आपकी ज़िंदगी के अराउंड चले। जब बच्चा फर्माबरदारी देखेगा, जब बच्चा घर में ओबीडियंस देखेगा, जब बच्चा घर में सेक्रीफाइस, कुर्बानी और अपनी ख्वाहिशों को पीछे डालना देखेगा, तो वो यही सीखेगा। आप बच्चे से ज़बरदस्ती कितनी देर करा लेंगे, कितनी देर मनवा लेंगे ज़ोर ज़बरदस्ती से? आप में जवानी का जोम है, आप ताकतवर हैं, आप जो चाहें कर सकते हैं। बच्चा तो बहुत छोटा सा मासूम है, एक दफ़ा ज़ोर से आवाज़ निकालेंगे तो वो डर के कोने में लग जाएगा। कब तक? आपने तो उसके साथ एक ऐसे सिस्टम पर चलना है जहाँ पर वो ताकतवर होता हुआ भी, आप कमज़ोर होते हुए भी केपेबल रहें। आप कैसे रह सकते हैं जब आपने उसको ये सलीका नहीं सिखाया, जब आपने अपने जोम में, अपनी जवानी में, अपनी ताकत में अपनी इन क्वालिटीज़ का गलत इस्तेमाल किया है। तो अगर आप अपने बच्चों से ओबीडियंस चाहते हैं तो पहले दिन से उनकी फर्माबरदारी करें। जैसे अभी बच्चे भी बात करते हैं हमारे साथ, तो हम नहीं कहते कि नहीं ये नहीं करना, ऐवान करेगा, अमीर करेगा। हम कहते हैं अच्छा अभी 2 मिनट ठहरो, हम आते हैं, अच्छा ज़रा हम ये कर लें। तो पहला लफ्ज़ जब आपने नहीं नहीं कहना, अल्फाज का चुनाव जो है, एक तो वो सही होना चाहिए अपने बच्चों के साथ, दूसरा ये है बच्चों की बात माननी चाहिए बचपन से ही, और अपनी लाइफ को उनके अराउंड सेट करना चाहिए और गेट अलोंग करना चाहिए। और ये बात हम बिल्कुल 100% मानते हैं कि बच्चे की ज़्यादातर बातें ऐसी होती हैं जो माँ बाप के लिए मानना मुश्किल होता है। लेकिन आप अपने बच्चे को रीजनिंग दें, आप अपने बच्चे को बताएं, समझाएं। हम बच्चे को ना नहीं करते, हम अभी भी नहीं करते, कभी नहीं करते। हमारे बच्चे जवान जवान हैं, अब हम नानी दादी हैं, वो कहेंगे, वो बार बार आ जाते हैं, हमें ये चाहिए हम ले लें, हमें वो चाहिए हम ले लें। ये भी हमारी खुशकिस्मती है कि वो हमसे इतने बड़े बड़े होके पूछते ही हैं। अब अपने अपने घरों में कमाते खाते हैं लेकिन पूछने आते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। आज अगर ये कहते हैं कि आप अपने बच्चों को कंप्यूटर से कैसे दूर रखें, आज अगर ये सोचते हैं कि मोबाइल से कैसे दूर रखें, आपके बच्चे घर की किसी एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेते, बस वो फ़ोन में ही हर वक्त लगे रहते हैं, आईपैड पे ही हर वक्त लगे रहते हैं, गेम्स खेलते रहते हैं, तो यहाँ तक नौबत एक दिन में नहीं पहुँचा करती है। अब आप उनसे नहीं छुड़ा सकते, वो फिज़िकल होंगे, वो तोड़ फोड़ करेंगे, वो घर से भाग जाएंगे। आप छोटी छोटी गलतियां करते हुए अनफॉर्चुनेटली आज एक ऐसे पॉइंट पर खड़े हो गए हैं जहां से आगे अब फासले ही फासले हैं। तो इस वक्त भी आप जो कर सकते हैं वो यही कर सकते हैं कि आप अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारें, उनके साथ बैठें और दुआ करें, उनको समझाएं कि कल को अगर उनके बच्चे इस तरह कर रहे हुए तो उनको कैसा लगेगा। कम्युनिकेशन जो है वो किसी तौर पर ब्रेक नहीं होनी चाहिए। एंगर जो है, गुस्सा जो है, फ्रस्ट्रेशन जो है आपकी, वो बिल्कुल शो नहीं होनी चाहिए। गुस्सा करना बिल्कुल फ़जूल है। जवान औलाद पर गुस्सा करना जल्दी पर तेल का काम करेगा। लेकिन वो पाबंदियां जो आप अपने बच्चे पर इस वक्त लगाना चाहते हैं जबकि वो जवान हैं, तो आप वो पाबंदियां उन पर नहीं लगा सकते, वो बैकफायर करेंगी। वो बच्चा जो है वो बगावत करेगा, वो हालात को और माहौल को और ख़राब करेगा। आप अपने बच्चों को कहें आओ बैठ के टीवी देखते हैं, आओ बैठ के थोड़ा कुछ मूवी देखें, क्या पसंद है तुमको, चलो आओ मैं भी खेलूं। आप अपनी अप्रोच इस तरह की रखें ताकि आप उनके साथ जुड़ें, आपका उनके साथ एक कनेक्शन होगा, आप उनके क्लोज होंगे तो वो आपके लिए एक दिल रखेंगे, एक मोहब्बत रखेंगे। मोहब्बत जो है
वो बहुत कुछ करवा देती है। अगले का ख्याल और अगले का दर्द जो है वो उनमें फिर पैदा होता है। तो माँ बाप को अपने बच्चों को एक तो टाइम देना चाहिए, और दूसरा ये है कि उनके साथ कम्युनिकेशन जो है वो कभी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। तीसरा, अपनी आवाज़ ऊंची नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी बच्चों के आगे। बच्चों के ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहिए। मारना तो खैर दूर की बात है, हम तो उसका जिक्र भी करना नहीं चाहते। और एक खौफ अगर आपको अपने बच्चे की आंखों में दिखाई दे रहा है तो वो उसके लिए डैमेजिंग है, उसकी ग्रोथ के लिए, उसकी मेंटल हेल्थ के लिए। उसमें एक डर नहीं होना चाहिए। तो बच्चे को बिल्कुल एक आज़ाद, एक कॉन्फिडेंट माहौल में पालें और उसको भले बुरे की तमीज़ दें, उसके फर्माबरदार बने ताकि वो आपका फर्माबरदार बने। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो आप बच्चे की नहीं मान सकते। बच्चा आग मांगता है, बच्चा चमकती चीज़ के पीछे जाता है, लेकिन आपके बच्चे को ये बात पता होनी चाहिए कि उसके पेरेंट्स की बास मजबूरियां भी होती हैं। आपकी ज़िंदगी उसके सामने है, वो आपके साथ लगा बैठा है। वो आपस में माँ बाप क्या डिस्कस कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, अगर वो आपके आसपास है, वो सुन रहा है, तो उसको एक माहौल का, एक सिचुएशन का अंदाज़ा होगा। उसको पता होगा कि आज पैसे नहीं थे घर में। उसको पता होगा कि बिल आया हुआ है, देना है, उसकी डेट निकल रही है। ये चीज़ें अगर आप बच्चे को अलग कमरे में बंद करेंगे तो बच्चा नहीं सीखेगा, वो आपका कभी नहीं होगा। उसको ज़िंदगी के इन प्रॉब्लम्स का कभी नहीं पता लगेगा जो आप फेस कर रहे हैं। इसीलिए बच्चा अगर आपके आसपास है, आपके साथ साथ है, तो ये बातें उसके कान में पड़ती रहती हैं और उसको अंदाज़ा होता है कि ज़िंदगी कैसी है। उसको अंदाज़ा होता है कि दरख्तों पर पैसे नहीं लगते। उसको अंदाज़ा होता है कि हर चीज़ माँ बाप ख़रीद के नहीं दे सकते। वो मांगने लगा भी सोचता है। अब हम हैं, हमारे बच्चे को किसी चीज़ की ज़रूरत हो, हम खड़े खड़े लेके दे सकते हैं, हमें कोई मसला नहीं है किसी किस्म का। तो हमारे जो आसपास के लोग थे, जब वो हमारे बच्चों को देखा करते थे, या कभी हम अपनी किसी जान पहचान वालों को, कोई कहीं से आए होते थे, शॉपिंग ले जाते थे, तो उनका बच्चा जो है वो 10 चीज़ें मांग रहा होता था बाज़ार में कि ये भी ले दो, ये भी अच्छा है। कभी कुछ उठा के चल पड़ा, कभी कुछ उठा के चल पड़ा। वो छुड़ा छुड़ा के माएँ जो हैं वो चीज़ें रख रही हैं, बच्चा वहाँ ज़िद पड़ रहा है। तो हमें तो इस चीज़ की खैर आदत नहीं थी बिल्कुल भी, हमें भी परेशानी होती थी, लेकिन चलो देखते थे कि क्या हो रहा है। तो हमारा बच्चा ऐसा होता था कि कोई चीज़ हमें अच्छी लग रही होती है, हम उठा उठा के दिखा रहे हैं कि देखो बेटा ये ले लो, देखो बेटा ये अच्छा है, देखो बेटा ये प्यारा लग रहा है। वो कह रहा होता था नो नो थैंक यू, नो नो थैंक यू। तो जो भी इस तरह बच्चे को देखता था, वो जाहिर है सामने 2 बच्चे हैं, एक ये कर रहा है, एक ये कर रहा है, तो वो अमूमन हमको कह दिया करते थे क्योंकि तुम्हारे पास सब कुछ है और तुमने सब कुछ इनको लेके दिया है, तो इस वजह से इनकी आदत इस तरह की है। तो बात ये नहीं है। बात यह है कि उस बच्चे को हमने एक सलीका सिखाया है। हम स्माइल दे के चुप कर रहते थे, लेकिन हकीकतन बात ये नहीं है। दुनिया में, आज की दुनिया में चॉइसेस की कोई कमी नहीं है। आज आपके पास एक मॉडल है फ़ोन का, कल को दूसरा आ रहा है। एक मॉडल है गाड़ी का, कल को नया मॉडल आ रहा है। अगर आपका बच्चा एक कनात पसंद बच्चा नहीं है और उस पर राज़ी रहने वाला नहीं है जो उसके पास है, या इस तरह का है कि आपने उसको शुरू दिन से ही हर चीज़ से डिप्राइव किया है, तो फिर उसको जो दिखेगा वो झपटेगा। जब आपने उसको एक रीजनिंग नहीं सिखाई, जब आपने उसको चीज़ों को कैलकुलेट करना नहीं सिखाया, जब उसने अपनी दिमाग की मैक्सिमम कैपेबिलिटी से काम लेना नहीं सीखा, तो उसका ब्रेन उस तरह से काम नहीं करेगा। ये फ़र्क था इन दोनों बच्चों में जो हम देखा करते थे। तो ये नहीं है कि हमारे बच्चे के पास था तो उसने और नहीं मांगा। उसके पास चाहे कितना भी होता, बाज़ार चीज़ों से भरे पड़े होते हैं। उनका बस चले बच्चों का तो वो तो सारा का सारा टॉय वर्ल्ड उठा के घर ले आए। वो क्यों ऐसा नहीं करते थे? तो ये तो हमने सिर्फ टॉयज़ की बात की है, यहाँ पर एक मिसाल दी है। जब ज़रा होश संभालते हैं, ज़रा 12-14 साल के, 17 साल के होने लगते हैं, तो जो लड़की दिखती है उसके पीछे हो लेते हैं, लड़कियों को जो लड़का दिखता है उसके पीछे हो लेती हैं। तो फिर इन चीज़ों की तो इंतहा ही कोई नहीं रहती है। तो अपने बच्चे को एक कैलकुलेशन सिखाएं, अपने बच्चे को एक एबिलिटी दें, अपनी जहनी सलाहियतों को बेहतरीन तौर पर यूज़ करने की, अपने ऊपर खुद एक पाबंदी डालने की, समझ बूझ से काम लेने की। अगर आप हर वक्त डंडे के ज़ोर पर, डांट डपट के ज़ोर पर उसको हाँकते रहेंगे, तो आपका बच्चा अपने जहन का इस्तेमाल कभी नहीं करेगा। उनको अपनी गाइडेंस में अपने डिसीजंस मेक करने दें, और जब वो बड़े हो रहे हों, अपनी एक प्रैक्टिकल लाइफ में आ रहे हों, समझदार हो रहे हों,
और कोई गलत डिसीजन मेक करने के दर पे खड़े हों, तो आपका ये काम नहीं है कि आप उनको रोकें। आपका काम ये है कि आप उनको दोनों पहलू दिखा दें, वो भी जब कि वो आपके पास आएँ, आपसे पूछें। आप उनको कह दें बेटा ये करोगे तो ये नतीजा निकलेगा, ये करोगे तो ये नतीजा निकलेगा, आगे तुम्हारी मर्ज़ी है। तो हमने ये चीज़ जो है, ये प्रैक्टिस जो है वो उनके साथ बहुत छोटी उम्र में शुरू की। उन्होंने जो कहा हमने माना, लेकिन हमने पहले बताया कि यूँ करोगे तो यूँ होगा। तो यहाँ पर आकर हम उनको एंड ऑफ द डे बताते हैं कि हस्ती बारी ताला है, खुदा एग्जिस्ट करता है, हमारा क्रिएटर एग्जिस्ट करता है, हम माँ हैं, हमारा एक मकाम है। हम रात को, आज रात को जो अभी गुजरी है पीछे, यहाँ पर बैठे हुए सोनी को एज़ यूजुअल एक भाषण दे रहे थे। वो हीटर यहाँ पर हमने रखा हुआ है, कभी रात को ज़्यादा सर्दी लगे तो हम अपने पैरों में ऑन कर लेते हैं, चूँकि मियाँ साहब घर की हीटिंग ऑन करना पसंद नहीं करते, और वैसे यहाँ इतनी सर्दी होती भी नहीं कि हीटिंग की ज़रूरत पड़े। तो खिड़कियाँ दरवाजे तो वैसे ही सारे खुले होते हैं, हवा आती रहती है, तो कभी सर्दी हो ही जाती है। तो रात को हम लेट नाइट काम कर रहे थे, तो बच्चों की हमने आपको बताया आदत ये है कि रात को वो आके इधर बैठते हैं इस कमरे में हमारे पास थोड़ी देर के लिए। तो जो फारिग होगा वो आ जाएगा सोने से पहले, फिर गुड नाइट करेगा, जाएगा, थोड़ी देर बैठेगा, इस तरह है। तो अभी सोनी ने एक मदरबोर्ड ख़रीदा, हालांकि उसका सब कुछ है बिल्कुल नया, लेकिन उसको वो मदरबोर्ड बहुत अरसे से चाहिए था। वो उसका एक ड्रीम मदरबोर्ड है, एक पार्ट ऐसा मदरबोर्ड जो कंप्यूटर में चलता है, समझो कंप्यूटर का दिल। तो उसने ले लिया। वो हमने उसको कहा कि तुम पुराना मॉडल ना ख़रीदो, नया ख़रीदो जो लेटेस्ट है, ताकि तुम्हें कोई परेशानी ना हो। लेकिन वो कहता कि वो उसका ड्रीम मदरबोर्ड है, उसको जैसा चाहिए, जो उसकी सारी सेटिंग है उसको वैसा ही चाहिए, वही चाहिए। तो फिर हमने उसको समझाया, लेकिन इसके बावजूद फिर हमने उसको कहा कि ठीक है जैसे तुम चाहो। उसने ले लिया। अब वो आया है मदरबोर्ड, और आके उसका एक कोई चीज़ जो है फंक्शन वो नहीं ठीक करता था। उसने वो मदरबोर्ड वापस करा, तो उन्होंने उसको बजाय इसके कि वो रिपेयर करते या ठीक करते, फुल रिफ़ंड कर दिया। अब वो बड़े दिनों से वो बैठा उसका इंतज़ार कर रहा था कि कोई उसका जवाब आएगा, या वो ठीक करेंगे या कुछ बताएंगे। अब वो मिलता भी नहीं है, ऐसे आसानी से वो मिलता भी नहीं है। अब वो आजकल अब अमेरिका में ढूंढ रहा है, कहीं उसको शायद वो मिल जाए। तो फिर हमने उसको रात को ये बात समझाई कि देखो बेटा, अगर औलाद चली जा रही है किसी रास्ते पे और माँ कहती है कि बेटा गिर जाओगे, तो अगर बच्चे ने ना भी गिरना हो ना, तो वो गिर जाता है अगर वो ना रुके, क्योंकि ये तकदीर इलाही है, क्योंकि ये एक ऐसा सेटअप है दुनिया का जिस पर एक निज़ाम जारी किया गया है कि जिसके तहत ये दुनिया चलेगी ही चलेगी। तो माँ का जो मकाम है और औलाद का जो काम है वो उन दोनों ने करना है। अगर वो नहीं करेगी तो वो उससे करवाया जाएगा। अगर माँ के दिल में एक अंदेशा पैदा हो रहा है और वो बच्चे को आवाज़ लगाती है कि रुक जाओ, और बच्चा ये देख रहा है आगे कि नहीं कोई गड्ढा नहीं है, कोई ऊंची नीची जगह नहीं है, कहीं गिरने का इम्कान भी नहीं है, और वो ये सोच के कि मैं ठीक हूँ फिर भी चला जाता है, तो वो गिरेगा। ये बात है जो आपने अपने बच्चे को समझानी है कि वो माँ बाप की फर्माबरदारी में रहे जब तक कि वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता। जब बच्चा बड़ा हो जाए, कमाने लग जाए, शादीशुदा हो जाए, छोड़ दें। जब तक वो इन सिलसिलों का इतना आदी हो चुका होता है कि वो ऑटोमेटिकली ये सब कुछ कर रहा होता है, चाहे वो कितना ही कैपेबल क्यों नहीं है, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों नहीं है, उसको आदत पड़ चुकी होती है साथ जोड़ के रहने की, गेट अलॉन्ग करने की। जब आप एक ऐसी एज में उसके साथ एक रिफ्ट पैदा कर लेते हैं, जबकि वो एक यंगस्टर है, छोटा है, तो वो अपने दिल में एक नफ़रत की चिंगारी लेकर आगे बढ़ रहा होता है। वो आपके लिए अपने दिल में एक अनकंडीशनल मोहब्बत लेकर आगे नहीं बढ़ेगा। माँ बाप के यहाँ तो वो पैदा हुआ होता है, उन्होंने चाव से उसको पैदा किया होता है। एक अनकंडीशनल मोहब्बत जो है वो माँ बाप के दिल में औलाद के लिए अल्लाह ताला ने रखी हुई है। लेकिन औलाद एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। आप जो बोएंगे, जो डालेंगे, जो दिखाएंगे, जैसा बिहेव करेंगे, जिस तरह से पालेंगे, जो सिखाएंगे, जो बताएंगे, जो तरबियत देंगे, गुस्सा करेंगे तो वो गुस्सा करने वाला होगा, मोहब्बत करेंगे तो वो मोहब्बत करने वाला होगा, बात मानने वाले होंगे तो वो बात मानने वाला होगा, रीजनिंग देने वाले होंगे तो वो भी रीजनिंग देने वाला होगा, निगोशिएट करने वाले होंगे तो वो भी निगोशिएट करने वाला होगा। तो वो आपका ही आईना है।
तो उनसे ये तवक्को ना रखें आप कि आपने अपने वक्त में तो अपनी मनमानियाँ की और उनसे मनवाई, और अब जब उनका वक्त शुरू होता है तो वो आपकी मानने लग जाएं। ये नहीं होने लगा है। तो इन बातों पर तवज्जो दें। औलाद के बहुत हकूक़ हैं, वो एक तोहफ़ा है, वो एक इनाम है। वो स्लेवरी करने के लिए आपकी गोद में नहीं दी जाती, और ना ही वो अपनी मर्ज़ी और चॉइस से इस दुनिया में लाई जाती है, बल्कि आपकी खुशी के लिए, आपकी ज़िंदगी में रंग भरने के लिए अल्लाह ताला ऐसी नेमत आपकी झोली में डालता है। उसकी कदर करें, इज़्ज़त करें, उसको एक जगह दें, मकाम दें, उसको साथ लगा के रखें, उसके साथ मोहब्बत का सलूक करें। ये आपके फ़राइज़ में शामिल है, और फ़राइज़ के कोई सिले नहीं होते, वो अदा किए जाते हैं। तो माँ बाप अगर एक बच्चे को पैदा करते हैं, एक औलाद को उस दुनिया में लेके आते हैं, तो उसको पालना, पोसना, उसकी ज़रूरियात का ख्याल रखना, उससे मोहब्बत करना, उसको साथ लगा के रखना, उसके लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार होना, उसके लिए खुशी का सामान पैदा करना, और उसको पढ़ाना लिखाना, नेक और मुत्तकी बनाना, और एक सक्सेसफुल इंसान बनाकर इस माशरे में निकालना एक माँ बाप के फ़राइज़ में शामिल है। औलाद ओ करेगी अपनी औलाद को। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो हर नस्ल अपनी अगली नस्ल के हाथ में देती है। वो अमानतें हैं जो आपने अपने पिछलों से ली और अगलों को दी। ज़िंदगी आगे बढ़ जाने का नाम है। हम अपने बच्चों से कोई तवक्को नहीं रखते, हम बिल्कुल पसंद नहीं करते वो हमारे लिए कुछ लाएं या हमें कुछ दें। हम अपनी ज़िंदगी एक ऑनर से गुजारना चाहते हैं, और ये बातें, ये चीज़ें जो हैं, ये हमारी इज़्ज़त नफ्स के ख़िलाफ़ हैं। हम चाहते हैं हमारी औलाद अपनी औलाद के लिए खड़ी हो। तो ये ज़िम्मेदारियाँ, ये फ़राइज़, ये हुस्न व एहसान के सिलसिले, ये ऐसे हैं जो जनरेशन्स में इनहेरिट किए जाते हैं, जो पिछलों ने आपको दिए, आपने अगलों को दिए, और अगलों ने अपने अगलों को दिए। इस तरह पर है। तो इस तरह से ये तमाम चीज़ें जो आप अपने बच्चे में डाल रहे होते हैं, ये विरासत के तौर पर उनकी नस्लों में डाली जाती हैं। हमने जो किया, जैसे अपने बच्चे पाले, जो देखा, जो कमज़ोरियाँ अपने पिछलों में पाईं, और जो कमज़ोरियाँ हमने माशरे में देखी, उन पर नज़र रखी और उन पर काम किया। इंसान को सिर्फ ज़माने के पीछे दौड़ते हुए ही ज़िंदगी नहीं गुजार देनी चाहिए। इंसान को अल्लाह ताला ने अक्ल दी है, समझ दी है, बूझ दी है। वो सोचे, समझे और फिर कदम उठाए। अगर उसको कोई बात सही लगती है तो फिर उसको वो अपनाए। अगर उसको लगता है कि ये बात सही नहीं है तो वो उसको छोड़ दे। गलत और सही का पैमाना अल्लाह ताला ने आपके सीने में रखा है। तो कोई भी बात, कोई भी अमल जो आप दुनिया में देखते हैं, उसको एनालाइज करें। आंख बंद करके ज़माने के पीछे ना भागें कि सहेली ये कर रही थी, दोस्त ये कर रहा था, अंकल ऐसे करते थे, आंटी ऐसे करती थी। तो हर शख्स, हर बच्चा अलग है। उनमें सिर्फ एक चीज़ कॉमन है, वो ये है कि वो सारे आके माँ बाप से चिपकते हैं। बच्चा गिरता है, कुछ होता है, माँ मारेगी भी, धक्का भी देगी, डांटेगी भी, बच्चे ने टांग पकड़ी होगी। तो वो आँख, वो नज़र, वो बीनाई पेरेंट्स में होनी चाहिए कि बच्चे ने डांट मार खा के भी माँ का ही आंचल थाम रखा है। तो ये तो थी चंद बातें हमने सोचा हम अपने साथियों के साथ कर लें। इस किस्म के बहुत से क्लिप्स ऑलरेडी इस चैनल पर मौजूद हैं। तरबियत औलाद भी हैं, शायद कूल किड्स करके भी एक क्लिप है, और अब तो हमें याद भी नहीं कि इस पर हमने क्या क्या बात की हुई है और क्या क्या अपलोड किया हुआ है। तो आप चेक कर लें। यहाँ पर टॉक्स की एक प्लेलिस्ट भी है, आप चाहें तो उसमें सुन लें। उसमें आपको बहुत कुछ इस किस्म का मिलेगा जो शायद आपके काम आए। तो इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।